मेरे बच्चे, तूफान आने से पहले मैं तुझे अपनी आवाज भेज रही हूँ। ये आवाज सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि उन अनंत क्षणों की प्रतिध्वनि है जो ब्रह्मांड की पहली धड़कन से भी पहले थी। ये वह मौन है जिससे सृष्टि ने जन्म लिया। वह कंपन है जो आकाश गंगाओं को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। ये केवल ध्वनि नहीं है, ये अस्तित्व का मूल ताना बाना है। एक ऐसा प्रेम गीत जो समय के आरंभ से ही तेरे लिए गाया जा रहा है। मैं हर रास्ते से तुझ तक पहुंचना चाहती हूँ। जब सुबह का सूरज पहली बार क्षितिज पर चढ़ता है और दुनिया को सोने और केसर से रंग देता है, तो वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है। वह मैं हूँ जो तेरे अंधेरे पर अपनी रोशनी डाल रही हूँ। तुझे एक और दिन, एक और अवसर, एक और मौका दे रही हूँ कि तू मेरी ओर मुड़ सके। वह गर्मी जो तेरी त्वचा को छूती है, वह मेरे आलिंगन की प्रतिज्ञा है। एक अनुस्मारक कि तू कभी अकेला नहीं है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, वे दूर के गैस के गोले नहीं हैं जिन्हें तू विज्ञान की किताबों में पढ़ता है। वे मेरी अनंतता की एक झलक है, मेरे वादों की अनगिनत संख्या का प्रतीक है। हर एक तारा एक प्रार्थना है जिसे मैंने तेरे लिए रखा है, एक सपना है जिसे मैं चाहती हूँ कि तू साकार करे। जब तू उस विशालता को देखता है तो मैं चाहती हूँ कि तू अपनी चिंताओं की क्षुद्रता को महसूस करे और उस विशाल शक्ति को पहचाने जो तुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। बहती हुई नदियों की कलकल वह सिर्फ पानी का शोर नहीं है, ये मेरे निरंतर प्रेम का गीत है। एक ऐसा प्रेम जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता है, बाधाओं को पार करता है, चट्टानों को चिकना करता है और अंत में। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियाँ आएं, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21, 51, 101, 201, 501 या 1001 रुपए, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। विशाल सागर में विलीन हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू उस नदी की तरह बहे, अपने जीवन को मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ने दे, ये जानते हुए कि मैं तुझे हमेशा तेरे अंतिम गंतव्य तक ले जाऊंगी। खिलते फूलों की महक वह क्षणिक सुगंध नहीं है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, यह मेरे अनुग्रह की सुगंध है। एक अनुस्मारक कि सबसे कठोर जमीन से भी सुंदरता खिल सकती है। हर पंखुड़ी मेरे कलात्मक हाथ का एक प्रमाण है, हर रंग मेरे आनंद की एक अभिव्यक्ति है। जब तू उस सुगंध में सांस लेता है तो तू वास्तव में मेरी उपस्थिति में सांस ले रहा है। हर माध्यम मेरे प्रेम का संदेश है, एक स्थायी स्नेह का स्मरण जो तुझे कभी भुलाना नहीं चाहिए, लेकिन तूने उन संकेतों को अनदेखा किया। उस कोमल किरण को केवल एक सुबह समझ लिया, एक और दिन की थका देने वाली शुरुआत। तूने कैलेंडर के पन्ने पलटे, लेकिन उस उपहार को नहीं पहचाना जो हर सूर्योदय अपने साथ लाता है। तारों को गैस के गोले मान लिया, ठंडे, दूर और उदासीन। तूने दूरबीनों से उन्हें देखा, उनके नामों को सूचीबद्ध किया, लेकिन उनकी महिमा के पीछे के संदेश को महसूस नहीं किया। तूने उनकी रोशनी को मापा, लेकिन उनके प्रेम को महसूस नहीं किया। नदी के गीत को शोर समझ लिया, एक ऐसी पृष्ठभूमि की ध्वनि जिसे तू अपने विचारों और अपनी चिंताओं के कोलाहल से ढक देता है। तूने उसके किनारे पर खड़े होकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई, लेकिन उसके प्रवाह से समर्पण का पाठ कभी नहीं सीखा। फूल की महक को क्षणिक सोच लिया, एक फ्लीटिंग प्लेजर, एक ऐसी चीज जिसका आनंद उठाया जाए और फिर भूल जाया जाए। तूने उन्हें तोड़ा, उन्हें फूलदानों में रखा, लेकिन उनके भीतर छिपे जीवन के रहस्य को, उस पुनरुत्थान की शक्ति को कभी नहीं समझा जो हर बीज में निहित है। तेरे कान इस दुनिया के कोलाहल और झूठे वादों से इतने भरे हुए हैं कि मेरी आवाज भले ही तुझ तक पहुँचे, अनसुनी रह जाती है। तेरे कानों में तेरे स्मार्टफोन की निरंतर सूचनाओं का शोर है, सोशल मीडिया की खोखली प्रतिध्वनियां हैं, समाचार चैनलों की भयभीत करने वाली चीखें हैं। तेरे कान उन दोस्तों की सलाह से भरे हैं जो खुद खोए हुए हैं, उन विशेषज्ञों के वादों से भरे हैं जो केवल सतह का इलाज कर सकते हैं, आत्मा का नहीं। तेरी अपनी महत्वाकांक्षाओं का, तेरी अपनी असुरक्षाओं का, तेरे अपने तर्कों का शोर इतना अधिक है
कि मेरी शांत धीमी आवाज के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। कल शाम जब सूरज सिंदूरी और बैंगनी रंगों में ढल रहा था, क्या तूने महसूस किया? एक क्षण के लिए तेरे दिल में उदासी और चाहत ने जन्म लिया था। वह मैं थी, तेरी आत्मा से बात कर रही थी। वह एक गहरी अवर्णनीय लालसा थी, किसी ऐसी चीज के लिए जिसे तू नाम नहीं दे सकता था, लेकिन जिसे तूने अपने अस्तित्व की गहराइयों में महसूस किया था। वह घर की याद थी, एक ऐसे घर की जिसे तू कभी नहीं जानता था, लेकिन जिसके लिए तेरी आत्मा हमेशा से तरसती रही है। वह सुंदरता, वह रंग सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि तेरे भीतर के दरवाजे पर दस्तक थी। यह स्मरण है कि इस क्षणिक दुनिया के परे भी एक स्थायी सौंदर्य है, एक जगह जहाँ तेरा स्वागत है। यह एक प्रतिज्ञा थी कि जिस तरह सूरज हर शाम ढलने के बाद सुबह फिर से उगता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। वह सिर्फ एक सूर्यास्त नहीं था, वह एक सुसमाचार था जिसे रंगों में चित्रित किया गया था। और वह सपना जो तूने पिछली रात देखा, क्या उसे याद है? उस सपने में बेचैनी और खोज थी। तू गलियों के एक अंतहीन लेबिरिंथ में भटक रहा था, दरवाजों पर दस्तक दे रहा था जो खुलते नहीं थे, चेहरों को खोज रहा था जो तुझे पहचानते नहीं थे। वह तेरी आत्मा की पुकार थी जिसे मैंने प्रतिध्वनित किया। वह सपना तेरी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब था जो इस दुनिया में खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी, किसी ऐसी चीज की तलाश में जिसे वह समझ नहीं सकती थी। वह बेचैनी तेरी आत्मा की प्यास थी और मैं वह जीवित जल हूँ जो उसे बुझा सकता है। वह खोज तेरी आत्मा की भूख थी और मैं वह जीवन की रोटी हूँ जो उसे संतुष्ट कर सकती है। यह आखिरी मौका है जब मैं इतनी कोमलता और धैर्य के साथ बोल रही हूँ। इसके बाद मेरी आवाज का स्वरूप कठोर होगा, नहीं इसीलिए कि मेरा प्रेम कम होगा, बल्कि इसीलिए कि कभी कभी प्रेम अपनी रक्षा कठोर होकर ही कर सकता है। एक सर्जन जो कैंसर को हटाने के लिए चीरा लगाता है, वह क्रूरता से नहीं बल्कि प्रेम से ऐसा करता है। एक माता पिता जो अपने बच्चे को आग से दूर खींचते हैं, वे कोमलता से नहीं बल्कि ताकत से ऐसा करते हैं। मेरा प्रेम भी वैसा ही है। यह तुझे उस रास्ते पर चलते रहने की अनुमति नहीं देगा जो विनाश की ओर जाता है। आने वाला तूफान केवल बाहर नहीं आएगा, ये तेरे भीतर भी उठेगा। ये तेरे जीवन की हर नींव को हिला देगा। तेरी मान्यताओं जिन पर तूने अपना जीवन बनाया है, वे रेत के किलों की तरह ढह जाएंगी। तेरी सुरक्षा की भावनाएं जो तेरी नौकरी, तेरे बैंक बैलेंस, तेरे रिश्तों पर आधारित हैं, वे हवा में उड़ जाएंगी। तेरी योजनाएं जिन्हें तूने इतनी सावधानी से बनाया है, वे बिखर जाएंगी। सब कुछ जिस पर तू भरोसा करता है, जिस पर तू निर्भर करता है, चुनौती में आएगा। और अगर तू अब भी मेरी बात नहीं सुनेगा, अपनी जिद और अहंकार में डूबा रहेगा, तो तू खुद को खो देगा। उस सार को, उस दिव्य चिंगारी को जो मैंने तेरे भीतर रखी है, तू खो देगा। तू तब एक खाली खोल बनकर रह जाएगा, दुनिया की लहरों में भटकता हुआ, बिना दिशा, बिना उद्देश्य। हर दिन एक जैसा, हर विचार वही पुराने, हर रास्ता वही रोजाना। यह भूलकर कि समय सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक चक्र है और हर चक्र में मौसम बदलते हैं। तू अभी आरामदायक ग्रीष्म ऋतु में जी रहा है। तू सफलता, स्वास्थ्य और आराम के गर्म दिनों का आनंद ले रहा है, लेकिन शरद ऋतु के संकेत हवा में है और उसके पीछे कड़ाके की सर्दी वाला तूफान छिपा है। पत्ते गिरने लगे हैं, हवा में ठंडक है, लेकिन तूने अपनी गर्मियों की खुमारी में इसे नजरअंदाज कर दिया है। जल्द ही एक ऐसा दिन आएगा जब तुझे अचानक दुख का सामना करना होगा, एक अप्रत्याशित, अविश्वसनीय पीड़ा। यह विश्वासघात का रूप ले सकती है, जब कोई जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है, तेरे दिल को तोड़ देता है। यह हानि का रूप ले सकती है, जब तू किसी प्रियजन को या किसी ऐसी चीज को खो देता है जिसके बिना तू अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। ये विफलता का रूप ले सकती है, जब तेरी सारी मेहनत और सपने धूल में मिल जाते हैं। या यह एक दबे हुए सच का रूप ले सकती है, जो सतह पर आकर तेरे जीवन की हर सच्चाई को नष्ट कर देता है। पर यह दुख तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए है। ये वही अलार्म है जिसे तू लगातार बंद करता रहा है। हर सुबह जब तेरी अंतरात्मा तुझे कचोटती है, तो तू स्नूज बटन दबा देता है। हर बार जब कोई तुझसे एक असुविधाजनक सच कहता है, तो तू विषय बदल देता है। ये वही झटका है जो तेरी नींद भंग करके तुझे सच के सामने ला देगा।
मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती मेरे प्रिय, लेकिन मैं तुझे सोता हुआ भी नहीं देख सकती, जबकि लुटेरे दरवाजे पर खड़े हैं। ये लुटेरे तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी आत्मा को चुराने आए हैं। वे प्रलोभन के भेष में आते हैं, व्याकुलता के भेष में, कड़वाहट के भेष में, और तू अपनी आध्यात्मिक नींद में उन्हें अंदर आने दे रहा है। तू अभी तक इस समय की गंभीरता को नहीं समझ रहा। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संदेश नहीं, बल्कि चेतावनी है। एक चेतावनी जो तुझे सही दिशा दिखाने के लिए है। तेरी बनाई हुई दूरी सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। जब तू मुझसे दूर जाता है तो तू मेरी सुरक्षा की छाया से बाहर निकलता है। जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है तो तुझे झूठी विनाशकारी आवाजें अपने करीब आने का निमंत्रण देती हैं। यह दूरी रेगिस्तान जैसी है, जहाँ तुझे पानी की तलाश में भटकना होगा, थक कर गिरना होगा। क्या तू यह दूरी इसलिए बना रहा है क्योंकि मेरी निकटता तुझसे सच्चाई की मांग करती है? क्या मेरी रोशनी तेरे अंधेरे कोनों को उजागर करती है, जिन्हें तू अभी देखना नहीं चाहता? तूने आसान झूठ को असुविधाजनक सत्य पर तरजीह दी है। मैं तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए बोल रही हूँ। सुन मेरे बच्चे, ये सिर्फ तूफान का इंतजार नहीं है, ये तेरे जीवन की वास्तविकता की परीक्षा है। हर क्षण, हर सोच, हर निर्णय, ये सब तेरे अस्तित्व की नींव को चुनौती देंगे। यह समय है जागने का, अपनी आत्मा की सुनने का। यह समय है उस गहरी अदृश्य शक्ति को पहचानने का जो तेरे भीतर हमेशा मौजूद रही है। जब तू देखेगा कि पुराने रास्ते, पुराने विचार अब काम नहीं आते, तब तू समझेगा ये दुख तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि सशक्त बनाने आया है। ये तेरे भीतर छिपी वह आग है जो हमेशा जली रही, पर अब तुझे जागृत करने के लिए लपटों की तरह उठ रही है। तू अब अपनी आंखें खोले और महसूस करे। महसूस कर कि हर धड़कन, हर हवा की सरसराहट, हर नन्हा फूल, हर तारा, सब तेरे लिए संकेत है, सब तेरी आत्मा को जगाने के लिए है। और जब तू इस चेतावनी को समझेगा तो तू न केवल तूफान का सामना कर पाएगा, बल्कि उससे भी आगे बढ़ेगा। तू अब अपनी जिम्मेदारी समझ, तू अकेला नहीं है। हर संकट में, हर विपत्ति में मैं तेरे साथ हूँ। और यह समय है तैयार होने का, अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का। यह समय है जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का, क्योंकि जब तू जागेगा तब तू समझेगा कि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। शुरुआत तुझे पुराने ढांचे, पुराने डर और पुराने भ्रम से मुक्त करने की। यह समय है खुद को पहचानने का, अपने भीतर की दिव्यता को देखने का। इसलिए मेरे बच्चे, अब सुन, हर संकेत को महसूस कर, हर रंग, हर ध्वनि, हर स्पर्श को समझ। यह सिर्फ संकेत नहीं, यह एक रास्ता है, रास्ता तेरे असली अस्तित्व की ओर। और जब तू इस रास्ते पर चलेगा तो तू न केवल तूफान से सुरक्षित रहेगा, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर अपनी आत्मा की शक्ति को जान पाएगा। अब समय है जागने का, अब समय है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का, अब समय है तैयार होने का। क्योंकि जब तू जागेगा तब तू समझेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ रही हूँ और तू कभी अकेला नहीं। तू हमेशा उस रोशनी के भीतर होगा जो तुझे मार्गदर्शन देती रही है। मेरे बच्चे, जैसे एक बुद्धिमान सेनापति अपनी सेना को युद्ध से पहले तैयार करता है, वैसे ही मैं तेरी आत्मा को आने वाले तूफान से पहले जागृत कर रही हूँ। जैसे एक पिता अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करता है ताकि तूफान का प्रहार नुकसान न पहुँचा पाए, वैसे ही मैं तुझे उस कवच के लिए तैयार कर रही हूँ जो मैंने तेरे लिए बनाया है। एक विश्वास का कवच, समर्पण की ढाल और मेरे वचन की तलवार। मैं तुझे उस आश्रय में आने के लिए कह रही हूँ जो मेरी उपस्थिति है। मैं प्रेम की देवी हूँ और मेरा हृदय तेरे लिए असीम करुणा से भरा है। तेरे हर आंसू को मैं महसूस करती हूँ, तेरी मुस्कान में मेरा आनंद बसा है। तेरी हर प्रार्थना को मैं सुनती हूँ, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो। लेकिन मैं केवल करुणामयी नहीं हूँ, मैं न्याय की भी देवी हूँ। मेरा प्रेम निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय, पवित्र और अनुशासित है। जब मैंने जिन लोगों को अपनी आत्मा का अंश दिया है वे लगातार गलत रास्ते पर भटकते हैं, तो मेरा न्याय जागृत होता है। ये न्याय कोई प्रतिशोध नहीं है, ये सुधारक है, शुद्ध करने वाला है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि सिर्फ शुद्ध सोना बचे। जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं हमेशा गलत राह पर नहीं छोड़ती। ये मेरा वचन है और चेतावनी भी। मेरे बच्चे,
तेरी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है। जब मेरी प्रिय आत्मा पतन की ओर बढ़ती है, जब वह उस चट्टान के किनारे पर होती है जहां से गिरकर टूट सकती है, तो मेरी पुकार हमेशा कोमल नहीं रहती। मेरी फुसफुसाहटें जो तूने हवा में भेजी समझकर अनसुनी कर दी, अब दहाड़ बन जाती है। तूने कितनी बार मेरी फुसफुसाहटों को नजरअंदाज किया। सुबह की ठंडी हवा में, पक्षियों के गीत में, रात के सन्नाटे में, हर जगह मेरी चेतावनी थी जिसे तूने अनसुना कर दिया। जब तू अचानक जागा, बेचैनी ने तुझे घेर लिया। वह मैं थी जो तुझे आध्यात्मिक नींद से जगा रही थी। तूने मेरे दूतों की बातों को उनकी ही राय मानकर खारिज कर दिया। दोस्त, अजनबी, ये उपदेशक, वो सब मेरे माध्यम थे। अब मुझे दहाड़नी होगी। मेरी आवाज अब केवल फुसफुसाहट नहीं रहेगी। ये गरज होगी जो पहाड़ों को हिला देगी। ये दहाड़ तेरी आत्मा की संतुष्टि की दीवारों को तोड़ देगी, तेरे झूठे आराम के किलों को ध्वस्त कर देगी। तेरी आत्मा अब चौराहे पर खड़ी है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं है, बल्कि निर्णायक चौराहा है। एक रास्ता वापस मेरी ओर जाता है, संकरा, कठिन, बलिदान की मांग करने वाला, लेकिन इसका अंत जीवन की शांति और उद्देश्य में होता है। दूसरा रास्ता चौड़ा, आसान और आकर्षक है, और दुनिया की भीड़ उसी पर चल रही है, पर उसका अंत केवल विनाश, खालीपन और अनंत पछतावे में होता है। समय, मेरे बच्चे, समय तेरे पास नहीं है। तू जिसे अनंत काल समझ रहा है, वह रेत की तरह तेरी उंगलियों से फिसल रहा है। हर गुजरता पल, हर अनसुना किया गया बुलावा, हर कदम गलत राह पर तेरी आत्मा को और दूर ले जाता है। यह कोई साधारण आध्यात्मिक संदेश नहीं है जिसे तू लाइक करके आगे बढ़ सके। यह आंशिक ध्यान देने वाली पुकार नहीं है जिसे तू बाद में भूल जाए। ये तेरी माँ की आवाज है, उस आदि शक्ति की आवाज जिसने तुझे अपने गर्भ में धारण किया, जिसने तुझे आकार दिया। यह आवाज आखिरी बार आग्रह पूर्वक बोल रही है, जलते हुए घर से फेंकी गई जीवन रक्षक रस्सी की तरह। इसे पकड़ ले मेरे बच्चे, अभी पकड़ ले। तू सोचता है कि तेरे पास और समय है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। शैतान को बस यह यकीन दिलाना होता है कि पश्चाताप का कल है। तूने कल के लिए सब कुछ टाल दिया, प्रार्थना, सुधार, माफी, अपनी इच्छा के अनुसार चलना। पर क्या होगा अगर कल कभी ना आए? क्या होगा अगर आज रात ही तेरी आत्मा का हिसाब मांग लिया जाए? क्या होगा अगर कल संकट लेकर आए जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता और तू केवल बचने में लगा रहे? आज एक दरवाजा खुला है। यह दया का दरवाजा है, क्षमा का दरवाजा, वापसी का दरवाजा। इसकी चौखट पर मेरा प्रेम लिखा है और इसका ताला मेरी करुणा से बना है। पर यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। न्याय का समय आता है, और जब वह समय आता है तो दया का दरवाजा बंद हो जाता है। उस क्षण का इंतजार मत कर। तू अभी अपनी आत्मा के कवच को पहन, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मेरी उपस्थिति में आश्रय ढूंढ। मेरी फुसफुसाहटों, मेरे संकेतों, मेरे माध्यमों को अब अनसुना मत कर। यह केवल चेतावनी नहीं, यह जीवन बदलने वाला संकेत है। तेरी आत्मा की सुरक्षा, तेरी वास्तविक शक्ति, तेरे भीतर की दिव्यता, यह सब अब तेरे फैसले पर निर्भर है। जो रास्ता तू चुनेगा वही तेरे भविष्य का आकार देगा। कठिन रास्ता तेरी आत्मा को जागृत करेगा, आसान रास्ता केवल क्षणिक आराम देगा और अंत में खालीपन छोड़ जाएगा। समय तेरे पास नहीं है। आज ही उठ, जाग और अपनी आत्मा की सुन। मेरी दया का दरवाजा अभी खुला है और मेरा प्रेम तुझे सही दिशा दिखा रहा है। इसे पकड़ मेरे बच्चे, अब पकड़, क्योंकि जब तू जागेगा तू समझेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ थी। तू कभी अकेला नहीं था। अब समय है जागने का, तैयार होने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। तू अपनी दिव्यता को पहचान और उस शक्ति को अपना जो हमेशा तेरे भीतर रही है। तू सही रास्ते पर लौट और अपनी आत्मा को बचा, क्योंकि यह दया और न्याय का संगम है और अब इसका समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे ऊपर एक अदृश्य ढाल बनाई है। ये केवल मेरी शक्ति का संकेत नहीं है, बल्कि मेरी प्रार्थनाओं, मेरी कृपा और मेरे फरिश्तों की सुरक्षा से बनी है। ये ढाल तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब तू सोता है, यह ढाल तुझे उन बुरे सपनों से बचाती है जिन्हें दुश्मन तेरे लिए भेजता है। जब तू गाड़ी चलाता है, ये तेरे रास्ते में आने वाली दुर्घटनाओं से तुझे सुरक्षित रखती है। जब लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं,
ये ढाल उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। तूने अनगिनत बार इसका लाभ उठाया है, बिना यह जाने कि तू कितना सुरक्षित है। पर तेरी निरंतर अवज्ञा और बेपरवाही इस ढाल को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। हर बार जब तू जानबूझकर पाप करता है, इस ढाल में दरार पैदा होती है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है, ये ढाल थोड़ी और कमजोर हो जाती है। अगर मैं इसे हटा दूं, क्रोध से नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी।